देखिए बच्चों, आज विद्युत का एक सवाल लेकर के आए हैं आपके सामने। उसको बहुत ठीक से समझना। देखिए सवाल यहां पे लिखा हुआ है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है। प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए हम कई बार इस बात को रिपीट कर चुके हैं कि सवाल लगाने के लिए जो बहुत जरूरी होता है वो होता है किससे किसको प्रदर्शित करते हैं, किसका क्या मात्रक है और सूत्र। अब देखिए सवाल यहां पढ़िए, 4 ओम का एक प्रतिरोध। अब यहां पे वही चीज आ गया ना कि 4 ओम का, तो अगर आपको पता होगा कि ओम किसका मात्रक है तो आप फट से इसको लिख सकते हैं कि 4 ओम क्या है। तो ओम किसका मात्रक है, यहां पे लिखा है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध। तो जो ओम है, ये 4 ओम लिखा है, ये है हमारा प्रतिरोध। अब देखिए यहां एक चीज और जानना जरूरी है। प्रतिरोध तो है, लेकिन प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं वो भी लिखना पड़ेगा ना। तो प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। ये चीजें आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे लिखते हैं हम प्रतिरोध आर बराबर 4 ओम। अब देखिए लिखा है 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है। अब देखिए दूसरी चीज यहां पे फिर आ गई कि 16 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो ये जो 16 है इसमें लिखा है वोल्ट। अगर आपको पता होगा कि वोल्ट किसका मात्रक होता है तो आप फट से लिख सकते हैं। तो वोल्ट जो मात्रक होता है वो होता है विभवांतर का। अब विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो विभवांतर को हम प्रदर्शित करते हैं V से। ये सारी चीजें आप रट लीजिए। तो यहां लिखिए विभवांतर V बराबर 16 वोल्ट। वोल्ट जो है ये विभवांतर का मात्रक है, 16 वोल्ट हो गया। अब यहां पे लिखा है प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध से प्रति सेकंड, जो प्रति सेकंड लिखा है ये भी समय है। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं ना कि कहीं पे सेकंड, मिनट या घंटा लिखा हो तो समझिए वो समय है। तो यहां हम लिखेंगे समय t बराबर 1 सेकंड, मतलब लिखा है प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड हो गया। अब लिखा है गुजरने वाला आवेश ज्ञात कीजिए। तो गुजरने वाला आवेश, तो आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। देखिए अगर किससे किसको प्रदर्शित करते हैं ये आपको पता नहीं चलेगा तो सवाल आप लगा नहीं पाएंगे। इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है पहले किससे किसको प्रदर्शित करते हैं, किसका क्या मात्रक होता है और सूत्र, ये सारी चीजें याद कर लीजिए तभी सवाल लगेगा। अब देखिए हमने लिख दिया यहां पे आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए सवाल को विधिवत लगाना है, शॉर्ट में नहीं लगाना है। तो सबसे पहले लिखा जाता है कि क्या चीज दिया गया है, पहले उसको लिखिए, फिर उसमें लिखिए कि क्या पूछ रहा है, फिर सूत्र लिखिए, फिर उसमें मान रखिए, तब सवाल लगाइए। यह होता है तरीका। अब देखिए, अब हमने यहां पे आपको जानकारी हो गई कि जो है प्रतिरोध R बराबर 4 ओम, विभवांतर V बराबर 16 वोल्ट, समय t बराबर 1 सेकंड। अब आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे आपको अब सूत्र लिखना है। तो सूत्र आवेश का जो सूत्र होता है उसको आपको लिखना है, क्योंकि उसी में मान रखा जाएगा तब सवाल लगेगा। तो जो आवेश Q बराबर जो सूत्र होता है वो होता है, आवेश Q बराबर होता है I इंटू T। ठीक है। अब देखिए यहां आवेश Q बराबर हो गया I इंटू T। अब यहां पे आप लोग देखिए
तो Q हमको ज्ञात ही करना है, तो Q जो हो गया। अब यहां पे देखिए आपके पास I नहीं है, ठीक है, I नहीं है और T आपके पास है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको I कहां से मिले, तभी सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि अगर I नहीं होगा तो हम सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो I आपको कैसे मिलेगी, तो अब आपको देखना है कि विद्युत धारा का जो सूत्र होता है, तो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, पहले वो सूत्र लिखना पड़ेगा आपको। तो चाहे देखिए I आप चाहे यहां पे अलग से निकाल लीजिए, चाहे यहां पे विद्युत धारा I का मान रख दीजिए। यहां पे अब सवाल लगाने के दो तरीके हो जाते हैं। एक तो हो जाएगा कि आप जो है विद्युत धारा I बराबर V अपान R, यहां से अलग से मान रख करके इसको जो है निकाल लीजिए, और चाहे तो आप यहीं पे आप मान रख दीजिए, मतलब I की जगह पे V अपान R रख सकते हैं, तब भी सवाल लग जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। तो देखिए ये हम लिखेंगे Q बराबर हो गया I विद्युत धारा I बराबर होता है हमारा V अपान R, ये हो गया V अपान R, और इंटू T आप वैसे लिख दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे I का मान सिर्फ रखे हैं, तो T हमारा वैसे रहेगा। तो I की जगह पे हो गया V अपान R। अब देखिए हमारे पास B है तो B है, R है हमारे पास तो R है, T है हमारे पास तो T है। अब आप जो है इसमें मान रख सकते हैं, क्योंकि अब हमारा Q का मान निकल आएगा। अब देखिए तो V की जगह पे आप मान रखिए, V की जगह पे हमारा हो जाएगा कितना, विभवांतर V बराबर है 16 वोल्ट, तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए। फिर R कितना है हमारा, R है हमारा 4 ओम, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। फिर गुणे का चिन्ह लगाइए, फिर T हमारा है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे T बराबर नहीं सॉरी, यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 सेकेंड मतलब 1 T हमारा 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए 4 से 16 को काट दीजिए, इससे काटेंगे इसको तो ये 4 बार जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया 4 गुणे 1, 1 ये वाला हो गया और 4 ये। अब 4 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। तो हमारा जो आवेश निकल के आया वो निकल के आया आवेश Q बराबर 4। अब देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, क्योंकि यहां मात्रक भी लिखना जरूरी होता है, मात्रक नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाते हैं। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। तो यहां पे लिख दीजिए आवेश Q बराबर 4 कूलाम। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए, अब आपको अगर कोई चीज इसमें से समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।